स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही धमाकेदार लेक्चर में, जो कि है हम फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड में टॉप कैसे करें। तो बच्चा पार्टी, इसमें आपको पूरी तरह से पता चलने वाला है कि आप किन चीजों को फॉलो करके आप अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। ये सिर्फ फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों तक ही नहीं है, ये आपके फिफ्थ स्टैंडर्ड या सिक्स स्टैंडर्ड में भी बहुत अच्छी तरह से काम करने वाला है। तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करके अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आप में से कौन कौन सोचता है कि यार मैं टॉप क्यों नहीं करता। जब मैं आपके एज की थी ना, तो मैं ये चीज बहुत ज्यादा सोचती थी, और अगर कोई किसी ने टॉप की ना तो मुझे बहुत ऐसा लगता था यार वही क्यों टॉप करते हैं, वही क्यों करते हैं, मैं क्यों नहीं करती हूँ। ऐसा बहुत ज्यादा मन में क्वेश्चन आता था और गुस्सा आता था। तो ये सारी चीजें आपके साथ ना हो, आपको क्या करना है कि वो कर रहा है ना, नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा। तो ये चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब चलो, अब सबसे पहले चीज क्या देखेंगे हम कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट है। ठीक है, अब कौन कौन से सब्जेक्ट है वो आप लोग मुझे बताइए कि फटाफट से आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। यहां पे लिख लेते हैं हम। है ये सब्जेक्ट है आपके पास। ये कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, फोर्थ सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट हमारा सबसे मेन सब्जेक्ट है। आपका इंग्लिश का एग्जाम सबसे पहले होता है। ठीक है, तो अब इंग्लिश का सब्जेक्ट हो गया। सेकंड सब्जेक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा होता है हमारे पास, सेकंड सब्जेक्ट होता है हमारा मैथ्स। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, मैथ्स है। ठीक है, अब उस मैथ्स में हमें किस तरह से पढ़ना है और हमें किस चीजों को फॉलो करना है, कैसे हमें क्या चीजें हमें किस तरह से करनी है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ। ओके, चलो अभी थर्ड कौन सा है। थर्ड सब्जेक्ट होता है हमारे पास ईवीएस 1 और ईवीएस 2 क्या होता है हमारा, फोर्थ सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आ गया आपका ईवीएस 1 एंड फोर्थ सब्जेक्ट आ गया आपका ईवीएस 2। ओके, अब देखते हैं कि हमें सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, इंग्लिश जो है उसे हमें किस तरह से पढ़ना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि हिंदी या मराठी मीडियम के भी होंगे, या फिर बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं। अब ये नहीं सोचना है कि कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है मतलब उसे सब कुछ बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश के आते होंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंग्लिश ही सबसे कम आता है। हाँ, और इंग्लिश के सब्जेक्ट में ही उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, टेंशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है। तो इंग्लिश में हमें क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, एक तो आपके चैप्टर होते हैं, उसके साथ में आपके क्या होते हैं, ग्रामर होते हैं। क्या होते हैं, ग्रामर होते हैं। चैप्टर हम कैसे पढ़ सकते हैं, जब भी आप क्लास में बैठे हो। ठीक है, क्लास में आपको हर रोज स्कूल जाना जरूरी है, हर रोज स्कूल जाओ सभी बच्चे। ये चीज तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बोलती हूँ, स्कूल आप रोज जाओ, चाहे कुछ भी हो, तबीयत खराब है, ठीक है, ऐसी इमरजेंसी है तो मत जाओ, बट कुछ तो भी ऐसा रीजन नहीं है तो रोज जरूर से जाओ, क्योंकि स्कूल आप जाओगे तो ही आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है स्कूल में। ठीक है, अब क्लास में बैठे हो तो क्लास में बैठे बैठे वहां पे टीचर पढ़ा रही है और आप अलग ही ख्वाबों में बैठे हुए हो, घर पे क्या बन रहा होगा, मुझे क्या खाने को मिलेगा, ये सारी चीजें सोचते होंगे ना। मैं भी कभी कभी सोचती थी जब मैं छोटी थी। तो ओके, चलो, सो अब उस टाइम पे आपको ये सारी चीजें नहीं सोचनी है। क्या करना है, जब भी टीचर पढ़ा रही है, कोई भी चैप्टर पढ़ा रही है, चाहे वो बहुत बोरिंग भी हो, नींद भी आ रही हो, तो भी नींद को हटानी है और उस चैप्टर को सुनना है। क्योंकि अगर आपने उस चैप्टर को सुना, ओके, उस चैप्टर को अगर आपने सुना तो क्या रहेगा पता है आपको, भले आपको पूरा चैप्टर नहीं याद होगा, पूरा चैप्टर आपके ध्यान में नहीं रहेगा, बट जब भी आप उस चैप्टर को रीड करने बैठोगे ना तो आपको तुरंत से ध्यान में आएगा वो सुनी हुई थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें। ठीक है, वो छोटी मोटी चीजें अगर आपको याद आ गई और वही छोटी मोटी चीजें आपको एग्जाम के टाइम पे भी अगर याद आ गई तो क्या होगा, आप कोई भी आंसर खुद से भी फॉर्म कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपको ये भी प्रॉब्लम होता है बहुत सारे बच्चों को कि उनको क्या होता है, इंग्लिश लिखते टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, स्पेलिंग्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उस केस में क्या करना है कि जब भी आप पढ़ते हो ना, जब भी आप स्टडी करने बैठते हो, कोई भी आंसर आप लिख रहे हो, आंसर मतलब आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, याद करने बैठे हो कोई भी आंसर्स को, तो आपको क्या करना है, आपने एक लाइन याद किया, आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया,
तुरंत बाजू में एक नोटबुक रखे रहो और जैसे ही आपका एक आंसर पढ़ के कंप्लीट हो रहा है तुरंत बाजू में आप एक आंसर को लिख लोगे। ठीक है, इस चीज से आपको क्या पता चलेगा पता है, यहाँ पे बुक है आपका, यहाँ पे आपने लिखा हुआ बुक है, दोनों को साथ में देखोगे, यहाँ पे आपको तुरंत दिख जाएगा कि आपने कौन से मिस्टेक्स किए हैं, आपने कौन सी चीजें गलत लिखी है, किसका स्पेलिंग गलत लिखा। जिस चीज का स्पेलिंग गलत है तुरंत आपके पास सामने बुक है, उसमें से याद कर लो। ठीक है, तो इस चीज को अगर आपने फॉलो किया ना तो मेरी गारंटी है कि आप जरूर से अपने मार्क्स से इंप्रूव जरूर से करोगे, चाहे आप टॉप मारो या ना मारो। बट आप क्या करोगे, आपका जो भी परसेंट है, अगर आपका 60% है तो आप किस पे जाओगे, 80% पे गारंटी के साथ पहुंचोगे। अगर आप 70% वाले हो तो आप आराम से 85-90 के करीब पहुंच जाओगे, अगर आपने सारे सब्जेक्ट में इस चीज को फॉलो किया, साथ साथ पढ़ने के साथ साथ बाजू में लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, अब वो लिखना मतलब बिना देखे लिखना, देख के नहीं लिखना। ओके, उसके बाद अब एक चीज तो कंप्लीट हो गया। सेकेंड चीज क्या है, हमारा ग्रामर है। क्या है हमारा ग्रामर, जो कि आता है किसमें, इंग्लिश में ही आता है। ठीक है, अब उस ग्रामर का क्या करें। ग्रामर के लिए तो बहुत ज्यादा टेंशन आता है बच्चों को, यार क्या है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब क्या है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मुझे ये सारी चीजें देख के। ऐसे बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा मन में ये सारी चीजें आती रहती है। बट आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है, चिल मारना है, क्योंकि आप लोगों के लिए पता है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे ग्रामर के लेक्चर्स आने वाले हैं हमारे इसी चैनल पे, JR जूनियर्स पे। इसी चैनल पे सारे नाउन के, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सारी चीजें, जितने भी ग्रामर के पार्ट्स है आपके पोर्शन में, वो सारे ग्रामर आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाने वाला है। आपको क्या करना है, आपको बस उस लेक्चर को ओपन करना है, उसमें अच्छी तरह से देखना है, पूरा लेक्चर देखो, जो भी लेक्चर में लिखा हुआ है उसको सेम टू सेम अपने नोटबुक में लिखो, जब भी एग्जाम हो उस चीज को पढ़ना शुरू कर दो। ओके, इससे क्या होगा, आपका जो सेकंड ऑप्शन है आपका ग्रामर का, वो ग्रामर आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका ग्रामर अभी से क्लियर रहेगा ना, अगर आप 3rd स्टैंडर्ड में हो या 4th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, 3rd 4th स्टैंडर्ड से ही अगर आपका ग्रामर क्लियर रहेगा, आपका इंग्लिश क्लियर रहेगा, तो वो आपको पता है कब तक काम आएगा, आप आगे 10th क्लियर कर लोगे बहुत अच्छे मार्क्स से, 12th हो जाएगा, इंजीनियरिंग हो जाएगा, आपका इंग्लिश आपके साथ हमेशा रहेगा। नाउन, प्रोनाउन और जो हमारे जितने भी ग्रामर के पार्ट्स होते हैं ना, वो कभी भी चेंज नहीं होते। ठीक है, वही ग्रामर होते हैं, उन्हीं ग्रामर में और ज्यादा चीजें ऐड होती रहती है। सो आपको अगर बेसिक आएगा तो आप क्या करोगे, जो अलग अलग और भी चीजें ऐड ऑन होती रहेगी उसमें, वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। ठीक है, सो इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी उसे ध्यान से देखना है और सभी को कॉमेंट आज जरूर से करना है कि क्या आपको ग्रामर देखना है, ग्रामर के लेक्चर्स चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, चलो, फर्स्ट हमारा एक सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब जरा सा कलर चेंज करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, सेकंड क्या है, सेकंड बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होता है, मेरा तो बचपन से फेवरेट है, क्या, मैथ्स। मैथ्स बहुत ज्यादा मजा आता है, कुछ रट्टा नहीं मारना है, कुछ समझना नहीं, मतलब समझना तो बहुत कुछ है, बट कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ चलो यार याद करना पड़ेगा, बोर होगा, कंटाल आएगा, नहीं, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा अगर आपने हमारे 4th स्टैंडर्ड के, 3rd स्टैंडर्ड के, 5th स्टैंडर्ड के सारे लेक्चर्स अगर आप लोगों ने मैथ्स के देखे होंगे, तो अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर्स बहुत ही अच्छी तरह से सारे क्वेश्चंस को कवर करके सिखाए हुए हैं। तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा हुआ है, जो भी चैप्टर नहीं देखा हुआ है, प्लीज आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो JR जूनियर 5th स्टैंडर्ड JR जूनियर मैथ्स। ठीक है, प्रॉब्लम सेट डाल दो, ठीक है, प्रॉब्लम सेट का नाम डाल दो आप, जो भी नंबर होता है प्रॉब्लम सेट का, 50, 40, 30, 20, जो भी प्रॉब्लम सेट है वो डाल दो। उसी के साथ साथ 4th स्टैंडर्ड वाले डाल सकते हैं, 3rd स्टैंडर्ड वाले डाल सकते हैं। सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए बने बनाए रेडी है। आपको क्या करना है, बस लेक्चर्स को देखना है, अपने नोटबुक में लिखना है, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। बस आपका मैथ्स में कोई भी मार्क्स काट नहीं सकता। यूटी में आपको कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए, 20 मार्क्स के लिए। गारंटी है कि किसी भी बच्चे को 18 से कम नहीं मिलेगा। ठीक है,
सभी को 18 प्लस मिलेगा, ग्रामर में 19 मिलेगा, 20 मिलेगा, बट अगर आपने सभी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चांसेस है कि आप लोगों को कम भी मिल सकता है। ओके, सो ध्यान से सभी लेक्चर्स को देखो, अच्छी तरह से देखो, होमवर्क जो मैंने दिए हुए हैं उन होमवर्क्स को ट्राई करो, सॉल्व करो, कोई भी डाउट हो कमेंट करो, खुद कमेंट नहीं कर पा रहे हो पेरेंट्स को बोलो, बड़े भाई को, छोटे भाई को, किसी को भी बोलो, सब आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। बट आपको क्या करना है, कदम खुद बढ़ाना है, ठीक है। आपको चलना कोई सिखा सकता है पर भागना आपको कोई नहीं सिखा सकता है, भागना आपको खुद सीखना पड़ेगा। ओके, सो क्या करो कि आपको जो भी प्रोवाइडेड है उस चीज से आपको फॉलो करना है, उस चीज को आपको सीखना है, सीखोगे तो ही आपके मार्क्स इस तरह से इंक्रीज होंगे। आपके सेमेस्टर एग्जाम में, मतलब जो आपको दिवाली से पहले आता है एक एग्जाम और फिर जो लास्ट आपका एक एग्जाम आता है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के एग्जाम, उसमें कितने मार्क्स के लिए आता है, 40 मार्क्स के लिए, ठीक है, 40 मार्क्स के लिए आता है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका कोई मार्क्स नहीं काट सकता अगर आपने सही लिखा होगा, अगर आपने सही फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, सही वे में आपने सॉल्व किया है, तो आपको 40 में से 40 मिल सकते हैं अगर आपने सभी चीजें सही की होगी तो। बट जो थियोरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपके मार्क्स कटते हैं, आपके स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, आपकी अलग अलग चीज़ों में गलतियां निकाली जाती है, बट मैथ्स में आपकी गलतियां अगर आपने सही किया है तो कोई नहीं निकाल। ओके, तो आपको क्या करना है, मैथ्स में सबसे पहले सबसे अच्छा बेस क्लियर कर लेना है, मैथ्स को अच्छी तरह से सॉल्व करना है, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, वो सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करना है, जिससे आपको क्या हो सकता है, आपको 40 आउट ऑफ 40 मिल सकता है। ओके, ठीक है, तो मैंने जो भी चीजें बताई है उस चीज को फॉलो करो, इस चीज को आप स्किप मत करो, अगर स्किप करोगे तो इससे क्या होने वाला है, आपका नुकसान होगा, अभी नहीं आएगा, आगे भी नहीं आएगा, समझे। अभी से अगर स्किप करना शुरू कर दोगे, छोड़ना शुरू कर दोगे कि अरे भाई चलना, छोड़ना, बाद में देखा जाएगा, बाद में करेंगे, बाद में बड़े हो जाएंगे, बाद में करेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर अभी से अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे तो ही आपका आगे भी मन लगेगा पढ़ाई करने में और आगे आप ध्यान से फोकस के साथ अच्छी तरह से स्टडी कर पाओगे, क्योंकि बेस जिसका क्लियर होता है उसका ही जो बिल्डिंग होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। EVS 1 सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये दोनों जो है, ये दोनों चीजें क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का, या फिर हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है, EVS 1 में होता है हमारे साइंस की चीजें, ठीक है, साइंस रिलेटेड चीजें होती है, बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्या किसको किससे मिलाने के बाद क्या बन जाता है, ये सारी चीजें, सन के बारे में, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, हमारा एनवायरनमेंट क्या है, कैसा है, ये सारी चीजें से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपको किसमें मिलती है, ये सारी हमें EVS 1 में मिलती है, ठीक है। सो EVS 1 को आपको किस तरह से स्टडी करना है, जब भी आप EVS 1 को स्टडी करो तो आपको क्या करना है, उसे फील करना है, उसे अज्यूम करना है, ठीक है। अब इन EVS 1 और EVS 2 दोनों के लेक्चर्स हमारे चैनल पे डाले हुए हैं, आपको क्या करना है, बस सर्च करना है EVS 1 या फिर EVS पार्ट 2, जो भी हो आपको इच्छा पढ़ने की, उसे बस सिंपल सर्च कर लो यूट्यूब पे, लास्ट में डाल दो JR जूनियर्स, आ जाएगा आपका लेक्चर। उसको क्या करो, बिना स्किप किए बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखो, क्योंकि अगर आपने फोकस के साथ ध्यान से देखा ना, तो जब भी आप आंसर लिखने बैठोगे ना, या फिर आप रीड करोगे ना कोई भी आंसर को, तो आपको तुरंत समझ में आएगा। बट अगर आपने कोई भी लेक्चर्स नहीं दिए हैं, लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं, या क्लास में आप अच्छी तरह से अटेंड नहीं थे, बैठे थे बट ध्यान कहीं और था, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा रट्टा मारना पड़ेगा, ये इस तरह से बहुत रट्टा मारना पड़ेगा, और तभी भी आप एग्जाम के टाइम पे जाके भूल जाओगे। सो इसके कारण क्या होता है कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो अभी का टाइम हो या फिर बड़े होने के बाद का टाइम हो। अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर करना सीखोगे तो वही चीजें आपको आगे जाके भी बहुत ज्यादा काम आएगी, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, चाहे आपकी 5th स्टैंडर्ड में हो या फिर
6th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड, आगे जाके आपको ये चीजें काम ही आने वाली है, क्योंकि आपने ये चीजें बिल्ड की है अपने अंदर, तो ये आपको ही काम आने वाला है, किसी और को काम नहीं आने वाला है। बाकी सारे लोग जो कर रहे करने दो, भाड़ में जाए। हमें क्या करना है, हमें अपने रूल्स खुद बनाने हैं। हमें जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है, जिस चीज को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, उस चीज को फॉलो करो, बहुत ज्यादा आगे जाओगे आप। ओके, EVS 1 में जो भी साइंटिफिक चीज़ें हैं, जो भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स है, अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आपको क्या करना है, लेक्चर्स देखने हैं, क्लास में लेक्चर्स पढ़ने हैं, उसके बाद चैप्टर्स को रीड करना है। चैप्टर्स को रीड कर लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आंसर अगर नहीं भी याद आ रहा है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स अगर आपने लिख दिए ना, तो भी आपको आराम से एक एक मार्क्स मिल जाएगा। ओके, आराम से आपको क्या मिल जाएगा, एक एक मार्क्स बहुत ही इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ये जा 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 चलो, इस तरह से क्या होगा कि आपको बहुत ही इजीली अच्छी तरह से मार्क्स मिल जाएगा। हाफ मार्क्स हो या फिर 1 मार्क्स हो, आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा। तो इस चीज को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। बढ़ते हैं EVS 2 की तरफ। EVS 2 में क्या करना है, EVS 2 में आपको ध्यान देना है किन चीजों के ऊपर। आपको आता है EVS 2 में हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है, किन चीजों को फेस किया है, उन्होंने किस तरह से युद्ध किया है, ये इन चीजों की क्यूरियोसिटी होती है, हर एक बच्चे के अंदर होती है। मुझे भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, इसी के कारण मेरा ये जो सब्जेक्ट है ना, ये और ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा फेवरेट था। इन सब्जेक्ट्स में मुझे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे, बट उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह अवेलेबल नहीं था, बट बहुत लोगों को पता नहीं था। ठीक है, तो इन कारणों से हमने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से स्टडी नहीं की। बट आपको क्या करना है, इसी क्लास से 4th स्टैंडर्ड से या 3rd स्टैंडर्ड से ही बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से स्टडी करना है, ताकि वो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से काम आ जाए। ओके, EVS क्या हो गया, EVS 2 भी हमारा हिस्ट्री के बारे में, हमारे ही कंट्री के हिस्ट्री के बारे में, दूसरे कंट्रीज के हिस्ट्री के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको आपके EVS 2 वाले सब्जेक्ट में बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। मैंने लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं, उन लेक्चर्स को भी देखो। लेक्चर्स देखोगे तो समझ में आएगा तो क्या करोगे, अपने आंसर्स खुद से फॉर्म करोगे, किसी और के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठोगे। ओके, चलो, सो इस तरह से हमारे ये चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएंगे। अब इससे अगर आप एक स्टैंडर्ड आगे पहुंच गए, 5th स्टैंडर्ड में पहुंच गए, तो इसमें आपको हिंदी मराठी ऐड ऑन हो जाएंगे। उसके आगे और आप गए तो ये जो आपका EVS 1 EVS 2 है, वो क्या बन जाएगा, साइंस बन जाएगा। EVS 2 आपका डिवाइड हो जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, सिविक्स आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको एक्स्ट्रा होने वाले हैं जैसे जैसे आप आगे जाओगे। इसीलिए आपको क्या करना है, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ताकि आगे जाके भी आप बहुत ज़्यादा स्मार्टली अपने एग्जाम में आउट ऑफ स्कोर करो, या फिर अपने परसेंटेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर पाओ। ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे घटते जा रहे हो। अभी 40% आ रहा है तो धीरे धीरे आप किस पे आ गए, 30% पे आ गए, फिर तो फेल हो जाओगे। ठीक है, स्टार्टिंग से ध्यान देना शुरू करो। जैसे ही स्कूल खुलता है या फिर बंद होता है, एग्जाम तक जो भी एग्जाम आपके होते हैं, उन एग्जाम से मतलब स्टार्टिंग से लेके एग्जाम तक आपको अच्छी तरह से रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी है। अगर एक साथ बहुत सारी पढ़ाई करने बैठोगे तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी के टाइम पे भी डिफिकल्ट होगा, आगे भी जाके डिफिकल्ट होगा। सो इसके लिए हमें क्या करनी है, स्टार्टिंग से लास्ट तक हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना है। रोज 1-1 घंटा या 2 घंटा आपको क्या करना है, लर्न करने पे, कोई भी चीज को याद करने पे, कोई भी चीज को समझने पे आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको 1 घंटा रोज मैथ्स करनी है। समझ लो, बस आपको 2 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा थियोरी। ठीक है, 1 घंटा इन दोनों सब्जेक्ट को दे दो, 1 आवर दे दो। ठीक है, अब उसके बाद मैथ्स को दे दो, मैथ्स को रोज 1 घंटा दे दो। इंग्लिश का ग्रामर में आपको यहाँ पे आप बस लेक्चर देख लो, आपको इंग्लिश का ग्रामर क्लियर हो जाएगा। जब भी इसका एग्जाम होगा उससे 15 दिन 10 दिन 15 दिन पहले उस चीज के बारे में आपको पढ़ाई करना शुरू कर देना है। इससे क्या हो जाएगा, आपके जो ये चारों सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आप स्कोर करने लगोगे एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, 1st to 4th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छी तरह से टॉप कर सकते हो। अब आपको क्या करना है,
अपना भला तो हो रहा है ना भाई, तो अपना भला होने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स का भी थोड़ा सा भला कर दो और इस लेक्चर को अपने सारे फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर कर दो, ठीक है। आज का आपका टास्क है ये कि आप क्या करोगे, हर एक बच्चा अपने 4 फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करेगा और इस तरह से ये क्या होगा, ये लेक्चर हर एक बच्चे के पास पहुंचेगा और वो बहुत अच्छी तरह से स्टडी करेगा, ठीक है। चलो, सो अपने दुश्मन भी फ्रेंड हो ना, उसको भी भेजना है, ओके। चलो, सो सभी बच्चों को क्या करना है, लेक्चर देखने के बाद विदाउट स्किप किए लेक्चर देखना है, लेक्चर देखने के बाद वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर न्यू हो तो, और सभी को शेयर जरूर से करना है। इसके आगे आप लोगों के लिए बहुत सारी न्यू चीजें और आने वाली है, सो चैनल पे बने रहो, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।